हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मॉम्स कंपनी। आज इस वीडियो में हम बातें करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज़ के बारे में। ये क्या होता है, क्यों होता है, हमारे बॉडी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे बेबी पे इसका क्या इम्पैक्ट होता है, इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, हम इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इसके क्या हेल्थ रिस्क होते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसे आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है और ये यूजुअली प्रेगनेंसी के 28 वीक्स टू 30 वीक्स के बीच में डिटेक्ट होता है। हम इसके बारे में और डिटेल में बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि डायबिटीज़ क्या होता है और हमें ये क्यों होता है। तो सबसे पहले डायबिटीज़ दो टाइप के होते हैं। पहला टाइप 1 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन डिपेंडेंट होता है। दूसरा टाइप 2 डायबिटीज़ जो कि इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है और यही हमें प्रेगनेंसी के दौरान टेम्प्रेरी बेसिस में हो जाता है, जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। तो अब इंसुलिन क्या होता है? इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारे बॉडी के शुगर को, जो कि ब्लड में होता है, उसे सेल्स में एंटर करवाने में हेल्प करता है, सो दैट सेल्स उसे एनर्जी के फॉर्म में यूज़ कर सके। अब जो टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं वो बाय बर्थ होते हैं। इस टाइप के डायबिटीज़ में बाय बर्थ इंसुलिन प्रोडक्शन में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो ऐसे केसेस में उन्हें रेगुलर बेसिस में इंसुलिन के इंजेक्शंस लगते हैं। लेडीज़ जिन्हें टाइप 1 डायबिटीज़ होते हैं वो उन्हें पहले से पता होता है, तो वो अपने डॉक्टर को बताते हैं और उनके डॉक्टर अकॉर्डिंगली उनकी प्रेगनेंसी को हैंडल करते हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ जो इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होता है, ये वही डायबिटीज़ है जो हम कॉमनली सुनते हैं और प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे महिलाओं में ये टेम्प्रेरी बेसिस में इंड्यूस हो जाता है और इसे ही हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं। हमारे मॉडर्न लाइफस्टाइल में हम प्रॉपर स्लीप रूटीन नहीं लेते, हम एक ही जगह बैठकर देर देर तक ऑफिस का काम करते हैं, हमारा जंक फूड इंटेक बहुत ज़्यादा है, हम शुगर बहुत ज़्यादा खाते हैं, हम रेगुलर बेसिस में एक्सरसाइज नहीं करते, फिज़िकली उतने एक्टिव नहीं होते। तो इन सब रीज़न की वजह से हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे केसेस में सेल्स प्रॉपरली हमारे शुगर को यूज़ नहीं कर पाते और हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और हम एज अ डायबिटिक डिटेक्ट हो जाते हैं। अब ये ज़रूरी नहीं कि आप पहले से डायबिटिक हो या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम बॉर्डर लाइन पे हो तभी आप प्रेगनेंसी में डायबिटिक डिटेक्ट होंगे। प्लेसेंटा कुछ कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ करता है जिसका प्राइमरी फंक्शन यही होता है कि वो हमारे बेबी को एडिक्वेट अमाउंट में न्यूट्रिशन और शुगर प्रोवाइड करवा सके, ताकि हमारा बेबी एक हेल्दी बेबी हो और वो अच्छे से ग्रो कर सके। तो ऐसे केसेस में नेचुरली हमारे बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, ताकि हमारे ब्लड की जो शुगर है वो सेल्स में ना जाकर बेबी की तरफ जाए, ताकि वो अच्छे से ग्रो कर सके। बट किसी किसी महिला में ब्लड शुगर लेवल की मात्रा ऐसे केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और प्रेगनेंसी में उसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हम कहते हैं। तो आपका ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये डायबिटीज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड है और ये टेम्प्रेरी है। जैसे ही आपकी डिलीवरी हो जाएगी उसके बाद धीरे धीरे 1-1.5 महीने के अराउंड में ये ठीक हो जाता है, तो आपको इससे बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। बट एट द सेम टाइम आपको इसे सीरियसली लेना है और ख़ुद को और अपने बेबी को इससे बचाना है, उसके अगेंस्ट वर्क करना है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसे क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनके होने से हमें प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर हमें पहले से ही PCOS की प्रॉब्लम है तो ऐसे केस में हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के रिस्क काफ़ी हाई रहते हैं। सेकंड, अगर हम ओवरवेट है, ओबीस है, तो ऐसे केसेस में भी हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगर हमारी प्रीवियस प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की हिस्ट्री रही है या फिर हमारा एज 35 से ज़्यादा है या फिर हमारे फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी मम्मी को डायबिटीज़ है या फादर को डायबिटीज़ है या हमारे भाई या बहन को डायबिटीज़ है, तो ऐसे केसेस में भी हमें जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के रिस्क काफ़ी हाई रहते हैं।
और दूसरा पॉइंट ये है कि अगर हमें बीपी की प्रॉब्लम है, किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ऐसे केसेस में भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अब इनमें से रीज़न जो भी हो, ये बहुत ज़रूरी है कि हम रूटीन बेसिस में डायबिटीज़ के टेस्ट करवाते रहें, ताकि सही टाइम पे ये डिटेक्ट हो जाए और हम उसे सही से हैंडल कर सकें, ताकि हम अपने आप को और अपने बेबी को इसके नुकसान से बचा सकें। तो सबसे पहले जब आप प्रेग्नेंट होते हो और आप अपने डॉक्टर के पास जाते हो, आपके डॉक्टर आपको शुगर टेस्ट और HbA1c टेस्ट करवाने को कहते हैं। HbA1c भी एक टाइप का शुगर टेस्ट है जो आज की प्लस प्रायर 3 मंथ्स की शुगर आपको बताती है। इससे आपके डॉक्टर को ये पता लग जाता है कि आप डायबिटिक हो या फिर आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम बॉर्डर लाइन पे है, या फिर अभी आपको इसकी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका ब्लड शुगर लेवल एकदम परफेक्ट है। अगर आप पहले से डायबिटिक नहीं हैं तो आपके प्रेगनेंसी के 28 वीक्स टू 30 वीक्स के बीच में आपके डॉक्टर आपको ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी करवाने को कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें फास्टिंग में एक आपका शुगर टेस्ट होता है, उसके बाद आपको ग्लूकोज का 75 ग्राम्स दिया जाता है। उसके 1 घंटे बाद आपका एक शुगर टेस्ट होता है और उसके 1 घंटे बाद फिर आपका एक और शुगर टेस्ट होता है। अगर इस टाइम पे आपका ब्लड शुगर लेवल हाई हो तो इसका ये मतलब है कि आपको प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो चुकी है। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज़ की प्रॉब्लम डिटेक्ट हो चुकी है तो सबसे पहले आपके डॉक्टर आपको शुगर डायरी मेंटेन करने को कहते हैं। अब ये शुगर डायरी क्या है? इस शुगर डायरी में आपको ये सब लिखना है कि आपने दिन भर में क्या क्या खाया पिया है, और ब्रेकफास्ट के पहले, पोस्ट ब्रेकफास्ट, पोस्ट लंच और पोस्ट डिनर आपको घर पर ही शुगर टेस्ट करनी है, और वो जो भी उसके रीडिंग्स आते हैं आपको उस डायरी में मेंटेन करना है। ये आपके डॉक्टर वीकली बेसिस में चेक करेंगे और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आपको इंसुलिन देना है कि मेडिसिन देना है, इंसुलिन के डोजेस प्लस माइनस करने हैं, या फिर आपको सिर्फ डाइट से आपका काम हो जाएगा। अगर आपके 28 वीक्स टू 30 वीक्स के बीच में जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट नहीं होता है तो आपके डॉक्टर वापस से 8th मंथ में ये टेस्ट रिपीट करने को कहेंगे। तो इन सारे टेस्ट से आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो डिटेक्ट हो जाता है, लेकिन अगर आप थोड़ा माइंडफुल रहें तो आपको इसके कुछ सिम्टम्स भी देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी, आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिनेशन के लिए जाना होगा। प्रेगनेंसी में वैसे भी यूरिनेशन की फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ जाती है, बट जेस्टेशनल डायबिटीज़ के केस में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके अलावा आपको इन्फेक्शन के चांसेस आप में बढ़ जाते हैं, आपको यूरिन इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, या फिर आपको वेजाइनल एरिया में इचिंग की प्रॉब्लम होगी। तो ये सारे सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो आपको अपने डॉक्टर को तुरंत कंसल्ट करना है, ताकि प्रॉपर टेस्ट करवा के आपका जेस्टेशनल डायबिटीज़ डिटेक्ट हो सके और उसकी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो सके। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ को डिटेक्ट करना और सही टाइम पे सही तरीके से इसका ट्रीटमेंट शुरू करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। प्रेगनेंसी में डायबिटीज़ होने से मदर और बेबी दोनों को काफ़ी खतरा रहता है। अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है और आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो फर्स्ट 3 मंथ्स में बेबी के मिसकैरेज होने के चांसेस काफ़ी हाई रहते हैं। अगर फर्स्ट 3 मंथ्स बेबी एकदम सेफ एंड साउंड रहा तो भी आगे चल के बेबी में एबनॉर्मलिटी के चांसेस हो सकते हैं। इसे हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट कहते हैं और ये एंटी स्कैन में डिटेक्ट होता है। 5th मंथ में बेबी के हार्ट, बेबी के इंटेस्टाइन, बेबी की किडनी में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है इसके कारण। ये हो गई अनबॉर्न बेबी में शुगर का इम्पैक्ट। बच्चे के बर्थ के बाद भी शुगर का इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, जैसे कि बच्चे के बर्थ के बाद उसे जॉन्डिस होने के चांसेस काफ़ी हाई रहना, बच्चे का स्टिल बर्थ भी हो सकता है। स्टिल बर्थ यानी कि 9 मंथ्स तक उसकी हार्ट बीट बिल्कुल सही रहती है और एंड में उसकी हार्ट बीट एकदम से बंद हो जाती है। शुगर के कारण बच्चे का साइज़ भी काफ़ी बढ़ जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही टाइम पे डायबिटीज़ को डिटेक्ट करें और उसका सही ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें।
बेबी के अलावा मदर पे भी डायबिटीज़ का काफ़ी हाई इम्पैक्ट रहता है। छोटे मोटे प्रॉब्लम्स तो रहते ही हैं, जैसे कि बहुत प्यास लगना, यूरिनेशन बहुत फ्रीक्वेंट हो जाना, वीकनेस होना, लेथार्जिक फील करना। इन सब के अलावा हाई रिस्क में ये हो जाता है कि मदर की आईसाइट इम्पैक्ट होती है, मदर की किडनी डैमेज हो सकती है, बच्चे के साइज़ बढ़ने के कारण उसका सी सेक्शन भी करना पड़ सकता है, मदर की सेंसिटिविटी इम्पैक्ट होती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स मदर पे होती है। तो चलिए अब बात करते हैं हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ डिटेक्ट हुआ है तो आपको शुगर डायरी मेंटेन करना है, आपको तुरंत अपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है। वो आपको जो भी मेडिसिन, इंसुलिन या डायबिटिक डाइट दे वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान करके कर रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर का ये सजेशन रहता है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल अडैप्ट करें। आप प्रॉपर स्लीप लें, आपका वर्क लाइफ बैलेंस प्रॉपर होना चाहिए, आप जंक फूड अवॉइड करें, शुगर इनटेक अवॉइड करें, आप घर का बना हुआ फ्रेश और हेल्दी खाना खाएं, आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, हर दिन 45 मिनट्स का एटलीस्ट एक्सरसाइज या वॉक करें। ये सारा चीज़ करके आप अपने वेट को कंट्रोल में रखें सो दैट प्रेगनेंसी के दौरान आपको डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएंगे। जेस्टेशनल डायबिटीज़ के कंडीशन में आपको अपने बेबी मूवमेंट्स का खास तौर पर ध्यान रखना है। आपको अपने सारे डॉक्टर विजिट्स टाइम पे करने हैं। जितने भी स्कैन्स हैं जैसे कि एंटी स्कैन, एनिमली स्कैन, डबल मार्कर टेस्ट, इकोकार्डियो स्कैन, ये सारे स्कैन्स टाइम पे करने हैं। इसके अलावा अगर आपके डॉक्टर आपको बेड रेस्ट के लिए सजेस्ट करते हैं तो आपको उसे सीरियसली करना है सो दैट आपकी डिलीवरी प्री टर्म ना हो जाए। तो चलिए बात करते हैं डिलीवरी के बारे में। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंडीशन में नॉर्मल डिलीवरी की चांस थोड़ी कम हो जाती है, बट ये ज़रूरी नहीं कि जेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपका सिजेरियन ही होगा। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की कंडीशन में डॉक्टर आपके फुल टर्म तक वेट नहीं करते। 37 वीक्स के अराउंड आपकी बेबी के सारे ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं अच्छे से। तो इसके बाद 38 वीक्स या फिर 39 वीक्स के अराउंड आपके डॉक्टर आपको लेबर इंड्यूस करते हैं, या तो फिंगर स्वीप के थ्रू या फिर मेडिसिन के थ्रू, एंड आपका बेबी डिलीवर करवा देते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि डायबिटीज़ के केस में एंड में शुगर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है और इससे बेबी को खतरा हो जाता है, मदर को खतरा हो जाता है। पोस्ट डिलीवरी 99% ये चांस रहता है कि आपका बेबी एकदम हेल्दी हो, सेफ एंड साउंड हो, उसे शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी। बट 1% रेयर केस में ये चांस होता है कि आपकी बेबी को शुगर की प्रॉब्लम ट्रांसफ़र हो जाती है। इसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं। पोस्ट डिलीवरी आपको अपने शुगर मेडिसिन्स या इंसुलिन तुरंत स्टॉप नहीं करने। ये विथ टाइम अपने आप ठीक हो जाएगा 1 से 1.5 महीने में, और फिर आप अपने डॉक्टर के सजेशन से अपने मेडिसिन या इंसुलिन को स्टॉप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइमली मैनर में मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।